जय श्री राम। कर्जा कौन देगा? बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में गंगाराम नाम का एक भला आदमी रहता था। गंगाराम बहुत भला आदमी था। हमेशा अपनी क्षमता की सीमाओं से भी बाहर जाकर लोगों की मदद करने का प्रयास करता था। गंगाराम के 3 पुत्र और 2 भाई, एक बेटी थी। एक दिन दुर्भाग्यवश भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार करवाने गंगाराम के सभी नात रिश्तेदार पहुँचे। पंडित जी ने रस्म पूरे किए, अर्थी सजाई गई। गंगाराम को अर्थी पर लिटाया गया। पुत्रों और भाइयों ने अर्थी उठाई और आगे बढ़े। गंगाराम की बेटी यह दृश्य देख ना पा रही थी। वह जमीन पर लोट लोट कर रोने लगी। गंगाराम की अर्थी की यात्रा कुछ दूर तक पहुंची थी कि एक बहुत बड़े सेठ ने उनका रास्ता रोक दिया। सेठ के साथ 2 लोग हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। सेठ बोला, ये अर्थी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। परिवारजनों ने सेठ से पूछा कि क्यों सेठ, क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो? सेठ ने जवाब दिया, आज से 1 साल पहले गंगाराम ने मुझसे 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। शर्त के अनुसार कर्ज की राशि ना लौटाने पर या तो उनकी ज़मीन मेरे नाम की जाए या फिर उनके परिवार वालों से कर्जा लिया जाएगा। तो फिर अब बताओ, आप लोगों में से कौन देगा कर्जा? अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटे ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। हमारे पास इतना धन नहीं है कि आपको कर्जे की राशि भी दे सकें। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। वैसे भी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर आपको उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। गंगाराम के बेटों की इस तरह की बातें सुन वहाँ मौजूद सभी लोग धिक्कार जताने लगे कि कैसे नालायक और मतलबी पुत्र हैं। इस तरह गंगाराम के बेटों ने कर्ज वापस करने के लिए तो अपने कदम पीछे हटा लिए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। अब गंगाराम की अर्थी को वहाँ रुके बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की एक बेटी तक पहुँची तो वह भागे भागे अपने पिताजी की अर्थी तक पहुँची। तभी उसने देखा कि अर्थी का एक पाँव सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए, अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो सब सेठ को दे दिए और अपने हाथ जोड़ती हुई ये बोली कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद मेहनत मजदूरी करके आपका कर्जा चुका दूंगी। मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने अर्थी का पाँव तुरंत छोड़ दिया और बोला, अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मुझे एक समय में पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैं बहुत गरीब था। तब उस समय तुम्हारे पिता ने मुझे 10,000 रुपये देकर मेरी मदद की थी। गंगाराम बहुत भला आदमी था। उसने मुझसे 1 रुपया ब्याज तक नहीं मांगा कभी, और वही पैसे मैं यहाँ देने आया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि गंगाराम का देहांत हो गया तब मैंने सोचा कि ये पैसे किसे दूँ, पैसे सही हाथों में कैसे दूँ, यह जानने के लिए मैंने यह सब नाटक रचा था। तुम्हारी बातों और पिता के प्रति जिम्मेदारी देखकर मैं समझ गया कि पैसों की असल हकदार तुम ही हो। आज तुमने साबित कर दिया कि बेटे से ज़्यादा बेटी ही माँ बाप से प्यार करती हैं। आपके पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन अब ये कर्ज मैं तुम्हें वापस करके अपने सर से कर्ज के बोझ को खत्म कर देना चाहता हूँ। इसलिए कर्ज को तुम लो और मुझे कर्ज से मुक्त करो। सेठ बेटी को पैसे लौटाकर और अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चला गया। यह सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाइयों का सर से नीचे झुक गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।